पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए थमा प्रचार। प्रत्याशियों ने जोरों शोरों से किया चुनाव प्रचार। 24 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। सीएम धामी ने गेम चेंजर योजनाओं को लेकर की समीक्षा। सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक कर लिया फीडबैक। योजनाओं की वर्तमान स्थिति को भी समझा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, स्वास्थ्य नहीं, वजह है कुछ और। कांग्रेस के हरक सिंह ने बिहार की राजनीति की ओर किया इशारा। लोहाघाट में शराब की ओवर रेटिंग पकड़ने के लिए एसडीएम ने मारा दुकान में छापा। नाटकीय तरीके से ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक। शराब की ओवर रेटिंग पर एसडीएम ने सेल्समैनों को लगाई कड़ी फटकार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में चल रही कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पवित्र और पौराणिक महत्व की यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शुरुआत में इसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की सतर्कता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि वे किसी भी तरह की गड़बड़ी ना कर सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा कालनेमी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए नई गाइडलाइनों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। और कालनेमी जो लोग ऐसे पवित्र मेलों में, पवित्र अवसरों पर इसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, छद्म वेशधारी, उनके लिए हमने पहले से ही कालनेमी ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये ऑपरेशन हमारा चलेगा और सघन तरीके से चलेगा। उसके लिए अभी हम और भी गाइडलाइन बनाने पर विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, जबकि प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना है और इस बार भी जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पंचायत चुनाव में भी भाजपा को व्यापक समर्थन मिलेगा और यह जनादेश विकास को नई गति देगा। हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, क्योंकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हों, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद दिया।
भराड़ीसैंण में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र 19 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। 4 दिवसीय इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभावित है। अब तक विधायकों ने सरकार से 480 से ज्यादा सवाल पूछे हैं, जिनमें ज्यादातर प्रश्न विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। सत्र को लेकर जहां विपक्ष तीखे सवालों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं सरकार सभी विभागों से जवाब तैयार करने में जुटी हुई है। अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद सचिवालय विधानसभा ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 480 से अधिक जो प्रश्न है वो इस दौरान विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर सचिवालय विधानसभा को भेज दिए गए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरह से सत्र को लेकर के तैयारी में है, तो सरकार की भी अगर बात की जाए तो सरकार भी उनके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा वो काफी हंगामेदार भी रह सकता है। देहरादून से IND 24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राकेश थपलियाल द्वारा गैरसैंण पर बीते दिनों राजनीतिक दलों को फटकार लगाई गई थी, जिस पर सत्ता पक्ष जहां अपने विभिन्न तर्क दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह फटकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि भाजपा सरकार पर भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने टेंट में गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराया था। वहां पर 8,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बनकर खड़ी है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़ी की गई। धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 कार्यकाल में गैरसैंण के लिए क्या किया। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के प्रचार में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया। भाजपा को पूरा भरोसा है कि 24 जुलाई को पहले चरण के मतदान से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता एक बार फिर भाजपा के पक्ष में खड़ी है। वहीं 28 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारियों में जुटे हैं और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाकर लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा कमलेश्वर रमन ने कहा कि भाजपा की नीति, नियत और नेतृत्व पर जनता का भरोसा है। देखिए, क्योंकि पहले चरण का जो हमारा प्रचार प्रसार है वो आज थम जाएगा और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जिनको पार्टी ने अधिकृत किया है, उन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा सहयोग किया और हमें पूरा भरोसा है कि जनता पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देगी और हमारी पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के। पहला चरण 24 को है। 24 को आपको पता लग जाएगा कि हमारे कितने लोग अधिक से अधिक पंचायत का चुनाव जीतने जा रहे हैं और फिर दूसरा चरण हमारा 28 तारीख को है। उसके लिए भी हमारा कार्यकर्ता तैयारी कर रहा है और जनता के बीच में सरकार की उन योजनाओं को पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि प्रदेश के अंदर एक बार फिर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने का काम करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 24 जुलाई को होने वाले प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया के तहत मंगलवार को ज्योतिर्मठ, नारायणबगड़, थराली और देवाल ब्लॉकों से 89 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई, जबकि शेष 164 पोलिंग पार्टियां बुधवार को मतदेय स्थलों के लिए रवाना होंगी। चमोली जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए 24 जुलाई को कुल 258 मतदेय स्थलों पर मतदान किया जाएगा। जनपद में सुचारू और निर्बाध चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके तहत मंगलवार को ज्योतिर्मठ, नारायणबगड़, थराली और देवाल ब्लॉकों के 89 मतदेय केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां ब्लॉक मुख्यालय से रवाना हो गई है। जनपद में बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए सभी पोलिंग पार्टियों के साथ SDRF के जवानों की भी तैनाती की गई है। जिले में द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा, जिसके लिए 26 और 27 जुलाई को पोलिंग पार्टियां विकास खंड मुख्यालयों से रवाना होंगी। राज्य मंत्री कैलाश पंत ने द्वारहाट विकासखंड के बखवाली पोखर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी के समर्थन में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि चौधरी की जीत से क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। कैलाश पंत ने भाजपा
सरकार की सड़क, बिजली, पानी और ग्रामीण योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने हर विकासखंड में उल्लेखनीय काम किया है। सभा को भाजपा जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने भी संबोधित किया। जिला पंचायत की 22 सीटों पर हमने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और 4 सीटों पर हम लोग अपने समर्थित उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 22 में से 18-19 सीटें हम जीतने वाले हैं जिला पंचायत की। और जो हमारे 6 ब्लॉक हैं यानी कि जिले में 6 के 6 ब्लॉक में हमारे ब्लॉक जो है प्रमुख बनेंगे। और आज रवाड़ी जिला पंचायत क्षेत्र में हमने अपने प्रत्याशी गिरीश चौधरी के लिए जो है समर्थन मांगा है। लोगों का अपार समर्थन जो है गिरीश चौधरी जी को मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस सीट को हम भारी बहुमत से जीतेंगे और आगामी जो ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा उसमें हमारा प्रत्याशी जो है यहाँ पर जो है निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी बनेंगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 24 जुलाई को होने जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि विकासखंड पार्टी में मतदान हेतु कुल 97 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं विकासखंड लोहाघाट में कुल 85 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डॉक्टर खाती ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है और हर मतदान दल में 5 क्रमिकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि मतदान कार्मिकों को पूर्व में 2 बार गहन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि लोहाघाट में 85 और पार्टी में 97 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मतदान टीमों को 3 बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अंतिम ब्रीफिंग मतदान से पहले दी जाएगी। में प्रथम चरण का जो मतदान है वो पार्टी और लोहाघाट में पहले चरण में होगा। इसमें पार्टी में 97 बूथ हैं और लोहाघाट में 85 बूथ हैं। जिन बूथों में से 28 बूथ पार्टी के सेंसिटिव हैं और 19 बूथ जो है अति संवेदनशील हैं। इसी तरह से लोहाघाट में 30 बूथ जो है संवेदनशील हैं और 7 बूथ अति संवेदनशील कैटेगरी में रखे गए हैं। इन सभी के लिए सभी कार्मिकों को पीठासीन अधिकारी से एक दल में 5 लोग होंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे की जो चर्चा हो रही है उसके पीछे का तात्पर्य कुछ और है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने संसद में रहते हुए जगदीप धनखड़ के साथ समय व्यतीत किया। उनका स्वभाव सरल और विनम्र था। पूर्व सीएम ने कहा कि आज सिर्फ स्वास्थ्य कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि जो समझ आ रहा है वो बिहार की राजनीति तक इस्तीफे की वजह मानी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं। मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने तक के लिए तैयार था तो उस समय उनको वक़फ़ करने का काम करते थे, तो उनको अब ये डिमेरिट के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। उससे मुझे शंका हुई कि इसकी गहराई कहीं और है। संसद के वर्षाकालीन सत्र के प्रथम दिवस देश के उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का अचानक इस्तीफा हो जाना चौंकाने वाला समाचार है, क्योंकि कल पहला दिन था और पहले या तो 2-4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए होते और या तो इस सत्र के बाद देते। पहले ही दिन उनका इस्तीफा बड़ा चौंकाने वाला है और उनका ये कथन इस्तीफे में कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके जो 2-4-6 दिन में गतिविधियां रही वो गतिविधियों से ये प्रतीत होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा स्वास्थ्य कारण ऐसा हो कि वो संसद का ये वर्षाकालीन सत्र पूरा होने तक इस इस्तीफे को नहीं टाल सकते थे।
एसडीएम लोहाघाट नीतू ड्वांगर ने शराब के दामों में ओवर रेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई की है। शराब की ओवर रेटिंग पकड़ने के लिए एसडीएम लोहाघाट नीतू ड्वांगर ने नाटकीय तरीके से राजस्व उप निरीक्षकों को ग्राहक बनाकर लोहाघाट की अंग्रेजी शराब की दुकान पर भेजा, जहां राजस्व उप निरीक्षकों के द्वारा 4 अलग अलग शराब की बोतलें सेल्समैन से खरीदी गई, जिस पर सेल्समैन द्वारा ओवर रेट में शराब की बोतलें राजस्व उप निरीक्षक को थमा दी, जिसकी रिकॉर्डिंग राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा कर ली गई। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा ओवर रेटिंग की सूचना एसडीएम लोहाघाट को दी गई, जिस पर एसडीएम लोहाघाट नीतू ड्वांगर मौके पर पहुंची। ओवर रेटिंग पर एसडीएम लोहाघाट के द्वारा शराब के सेल्समैनों को कड़ी फटकार लगाई गई। एसडीएम लोहाघाट ने बताया कि शराब में हो रही ओवर रेटिंग की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई, जो सच पाई गई। एसडीएम नीतू ड्वांगर ने बताया कि लोहाघाट की अंग्रेजी शराब की दुकान पर एक बोतल में 40 रुपए से 100 रुपए तक अधिक वसूला जा रहा था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चमोली में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में प्रत्याशी अंतिम दिन डोर टू डोर प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नीतीमाणा घाटी से लेकर पुलना, भ्यूंडार, सन वैली और दुमक तक गांव-गांव में प्रचार जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रोचक हो गया है। वहीं नीति घाटी में हालिया लैंडस्लाइड से कुछ समय के लिए प्रचार बाधित हुआ था, जो अब सड़क खुलने के बाद सामान्य हो जाएगा। हल्द्वानी के रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नाले के किनारे बसे घरों पर प्रशासन की ओर से लाल निशान लगाए जाने को लेकर सियासी बवाल मच चुका है। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस खुलकर सामने आई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन जानबूझकर सालों से बसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को निशाना बना रहा है। कई घरों पर 40-50 फीट ऊंचाई तक लाल निशान लगाए गए, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जोशी ने यह भी कहा कि कुछ अन्य लोगों को नाले की सीमा के पास निर्माण की अनुमति दी गई है, जो भेदभाव को दर्शाता है। कांग्रेस फिलहाल प्रशासन से अपील कर रही है, लेकिन जल्द ही एक बड़ी बैठक कर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इतनी बड़ी गुत्थी राजपुरा के अंदर या आवास विकास के अंदर, सुभाष नगर के अंदर, बमोरी, बिडोरिया, इन सब ये पूरे के पूरे इलाके आप इस तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कोई उचित नहीं है। बेहतर आपको यह है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ये आवास विकास के द्वारा ये जो रजिस्ट्री की गई है, और इस पर भी आपने जो है निशान लगा दिए, ये कहाँ तक उचित है? या तो आप गलत हैं या तत्कालीन 35 साल पहले नारायण दत्त तिवारी द्वारा ये बनाया गया जो आवास विकास है, जिसकी रजिस्ट्री तत्कालीन डीएम और कमिश्नर ने की थी, वो गलत है। रामनगर शहर में आवारा गायों की बढ़ती संख्या और उनके कारण हो रहे हादसों और जनहानि से परेशान होकर करणी सेना युवा शक्ति ने नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक आवारा गाय को पकड़कर नगरपालिका परिसर पहुंचाया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सूरज चौधरी ने कहा कि नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरों में बैठकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के अंदर शहर से आवारा गायों को हटाकर गौशालाओं में नहीं पहुंचाया गया तो करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी। वहीं नगरपालिका के प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक ने कहा कि पालिका समय समय पर अभियान चलाती रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक बयान जारी किया सर्व समाज के बीच में, और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में गायें माता जिनकी स्थिति खराब है, जो रामनगर क्षेत्र में गली कुचों में घुसती हैं, रहती हैं और एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में जो रामनगर नगर पालिका में जो ईओ साहब हैं, वो केवल रामनगर क्षेत्र में ईओ साहब केवल एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है गायों के प्रति, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज करणी सेना द्वारा एक गाय नगर पालिका के अंदर हमने भेजी है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यदि 3 दिन के भीतर रामनगर नगर पालिका गायों को उठा करके गौशाला नहीं छोड़ती है, तो हम 3 दिन के भीतर रामनगर क्षेत्र की हजारों की तादाद में जितनी गायें, सारी गायों को रामनगर की नगर पालिका में लाने का काम करणी सेना करेगी। नगर पालिका द्वारा समय समय पर गाय पकड़ने का अभियान चलाया जाता है।
जिसमें नगर पालिका द्वारा अब तक के 93 गाय पकड़कर गौशाला भेजी जा चुकी हैं और इनके द्वारा करणी सेना द्वारा जो भी अल्टीमेटम दिया गया है, इस निर्धारित 3 दिन के निर्धारित समय में हमारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गाय पकड़ने का कार्यक्रम चलाकर गाय को गौशाला भेज दिया जाएगा और नगर पालिका द्वारा खुद की एक गौशाला बनाई जा रही है जो कि लगभग 1 या 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद गाय जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था कर दी जाएगी। कावड़ मेला अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। अब बाइक और स्कूटर पर डाक कावड़ लेने आने कावड़िए हरिद्वार पहुंचना और अपने शिवालयों की ओर रवाना होने शुरू हो चुके हैं। हरिद्वार में हर तरफ चाहे बैरागी कैंप पार्किंग हो जहां बड़ी गाड़ियां पार्क की गई हो या फिर हर की पौड़ी के आसपास की 2 पहिया पार्किंग सभी जगह लगभग फुल हो चुकी है। जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास है कि हर की पैड़ी के आसपास वाली पार्किंग 23 तारीख को खाली हो जाए और 31 तारीख तक पूरे मेला क्षेत्र की सफाई भी हो जाए। अगर ट्रैफिक प्लान की बात करें तो इस बार डाक कावड़ के कारण शहर में किसी प्रकार का कोई जाम नहीं दिखाई दिया है और कावड़ यात्रियों को शहर से अलग रखा गया ताकि शहर वासियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। जिला प्रशासन के अनुमान के अनुसार अभी तक 3.5 करोड़ कावड़िए कावड़ उठा चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। कोर एरिया में आप देख सकते हैं इस समय भीड़ हमारी चरम पर है। मैक्सिमम भीड़ जो हम फेस कर रहे हैं वो इस समय फेस कर रहे हैं। जो रोडी बेल वाला और गड्ढा पार्किंग वाला क्षेत्र है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये बहुत डिफाइन करेगा कि कैसे हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल। तो उसकी भी हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे 22 तारीख से हम उसे खाली करना चालू करेंगे ताकि 23 तारीख को वहाँ गाड़ी हम नहीं पार्क होने दें। इस पर अभी हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें SP सिटी मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी HRD और SDM हरिद्वार और तहसीलदार हरिद्वार हम लोग बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चाहे उधर हमें खड़े रहकर भी काम कराना पड़े तो 22-23 को हम सबकी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी गाड़ियां कोर एरिया में आ रही हैं उतनी जल्दी ही वो जल लेकर यहाँ से गंगा जल लेके हमारे यहाँ से निकल जाए। जाते समय तो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि सारे रास्ते खोल दिए जाएँ क्योंकि कोई भी चौक पॉइंट ना रखा जाए ताकि जितनी भीड़ है वो तुरंत बाहर निकल जाए। हमारा पूरा जो बल है वो रूट डाइवर्जन प्लान के साथ साथ बैरागी की जो पार्किंग है और हाईवे पे लगातार नज़र रखे हुए है, लगातार रेगुलेट कर रहा है। तो किसी तरीके की कोई अभी समस्या नहीं है, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि काफ़ी ऐतिहासिक भीड़ आई है यहाँ पर। काफ़ी ऐतिहासिक कांवड़ यात्री यहाँ पर आए हैं और काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ से जल लेके अपने अपने गंतव्य में स्नान किया। और इसमें एक चीज़ और ठीक है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी इवेंचुअलिटी नहीं हुई है जिस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छे से सभी लोगों ने बहुत ही सहयोग से इस कांवड़ यात्रा को अब तक सफल किया। देखिए, कांवड़ मेला हमारा अभी सकुशल उसका संचालन किया जा रहा है और इसमें कल शाम तक 3 करोड़ के आसपास जो हमारा नंबर था वो रिकॉर्ड किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों से जो कांवड़ यात्री आ रहे थे उसमें अब मोस्टली डाक कांवड़ है जो कि जिनका अभी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ये दोनों अभी भारी संख्या में जनपद में आ भी रहे हैं और इनका एग्जिट भी हो रहा है। प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक मैनेज किया जा रहा है। पुलिस विभाग के द्वारा समस्त जो पुलिस अधिकारी हैं, समस्त हमारी जो फोर्स है वो दिन रात मेहनत करके इसको मैनेज कर रहे हैं। हमारे करीबन 200 सेक्टर जोनल ऑफिसर्स हैं जो लगातार हाईवे पर भी और अभी भी कांवड़ पट्टी जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ पर पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था देख रहे हैं। स्पेशली UPCL की टीम्स को हमने सब जगह तैनात कर रखा है कि कहीं भी करंट आदि की सिचुएशन ना हो। देखिए, अभी बहुत अच्छे से हमने मैनेज किया है और सभी विभागों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर जो बैठकें ली थी उसमें जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे उसको हमने कंप्लाई करने का पूरा प्रयास किया है और साथ ही अन्य राज्यों से भी हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। रेलवे से, रोडवेज से, UP गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से लगातार हमारी टीम्स कोऑर्डिनेट कर रही हैं जिससे कि हमारा जो हाईवे है लगातार ओपन है और एक तरफ से लगातार हमारी गाड़ियां आराम से चल रही हैं। शहर में भी कोई जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।